नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। संथाल परगना प्रमंडल में लोकसभा के 3 सीट हैं, दुमका, गोड्डा और राजमहल। तीनों सीटों पर अंतिम चरण यानी 1 जून को मतदान होना है। मतदान भले ही अंतिम चरण में हो, लेकिन क्षेत्र में नेताओं की सक्रियता अभी से काफी बढ़ गई है। आज हम बात कर रहे हैं राजमहल लोकसभा सीट की। वैसे तो संथाल परगना प्रमंडल को झामुमो का गढ़ माना जाता है, लेकिन राजमहल सीट में मोदी लहर के बावजूद भी वर्ष 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में झामुमो ने इस सीट को अपने पास सुरक्षित रखा। झामुमो के विजय हांसदा लगातार 2 बार इस सीट से जीत का परचम लहरा चुके हैं। वैसे 2024 के चुनाव के लिए झामुमो ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा अब तक नहीं की है, लेकिन घोषणा से पहले ही दावेदार सामने आने लगे हैं। पार्टी द्वारा विजय हांसदा को तीसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना के बीच बोरियो से झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी समय समय पर अपने दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा ने राजमहल के दंगल में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी पर दांव लगाया है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 6 विधानसभा आते हैं। बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर सीट पर झामुमो का कब्जा है, जबकि राजमहल से भाजपा और पाकुड़ से कांग्रेस के विधायक हैं। आपको बता दें कि राजमहल लोकसभा से भाजपा ने ताला मरांडी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि झामुमो द्वारा अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद है कि विजय हांसदा पार्टी प्रत्याशी बनकर जीत की हैट्रिक लगाने मैदान में उतरेंगे, लेकिन विजय हांसदा के राह का सबसे बड़ा अवरोध बनकर अपने ही पार्टी के विधायक लोबिन हेम्ब्रम खड़े हो गए हैं। लोबिन की मंशा झामुमो के सिंबल पर राजमहल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की है। इसके लिए वे लगातार संसदीय क्षेत्र का सघन दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान पाकुड़ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी मंशा की उजागर की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी सबको पता है कि असम लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, और जो हमको जो भी पता चला है, पूरे इलाके में भी हम घूर रहे हैं, तो इसमें लोगों का कहना है कि यहाँ कैंडिडेट बदलना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के लोगों का जो आवाम का जो आवाज है उसी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और जितना जगह अभी हम गए, अभी 28 तारीख से हम यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं, और सबों ने यही कहा कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो अति उत्तम, अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो आप निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे। अच्छा। और हमने भी वही कहा कि भाई अभी हम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक हैं, और जब इनका विरोध लिखित तौर पर भी दिया गया उदवा में, इसके बाद पार्टी ऑफिस में लोगों ने जाकर के लिखित दिया है जी। बहुत सारा कंप्लेन है कि नहीं, हम लोग इसको नहीं चाहते हैं, लेकिन हम फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक होने के नाते मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का मान सम्मान शान कैसे बचेगा, इसलिए मैं अपना पैर को आगे बढ़ाया हूँ। और मैं पार्टी से अभी कल फिर हम जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और लोगों से भी मिलेंगे। लेकिन ऐसा रिपोर्ट आया है, और आपको भी हम पहले बोल चुके हैं कि आप पहले आप पता कर लीजिए वहाँ राजमहल लोकसभा का क्या स्थिति है। अगर सही माने में लोग इसको चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो ये फिर एक ही तो मात्र सांसद है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, माननीय विजय हांसदा जी। अगर ये लूज कर जाता है तो फिर पार्टी का मान सम्मान कहीं नहीं रहेगा, और इसी के लिए इस बात को हम बराबर बोलते आए हैं, और कल जाकर फिर बात भी करेंगे। फिर अगर पार्टी अपने मन के मुताबिक इतना शिकार जाने के बाद भी अगर उनको उतारता है, तो लोगों का जो अभी हम देख रहे हैं कि लोगों के चारों तरफ से हमको लोग सम्मान दे रहा है, और उन लोगों का कहना है कि इस आप एक विकल्प के रूप में है, आप इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाइए। तो अभी मन बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी पार्टी पर हम आस लगाई थी। सर, क्षेत्र भ्रमण में सर सांसद जी का क्या दिखने को मिला सर आपके? कहीं लोग नहीं चाह रहा है, चाहे वो मुस्लिम भाई हो चाहे आदिवासी हो, कहीं नहीं लोग चाह रहे। एक भी जगह हमने नहीं सुना कि अभी हम लोग लाइक करते हैं, कोई ना लाइक नहीं कर रहा। और इस बात को पहले ही हम पार्टी में बोला था कि आप माननीय मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री बने हैं, आप अपने स्तर से पता कर लीजिए, बहुत सारा आपका हेड्स है, पता कर लीजिए अगर हम गलत बोल रहे हैं। अगर वो उसको लोग चाहे तो फिर हम क्यों बात बोले। इसलिए पार्टी के मान सम्मान को बचाने के लिए हमें मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों का कहना है कि यहाँ कैंडिडेट बदलना चाहिए।
लोगों का कहना है कि अगर झामुमो लोबिन हेम्ब्रम को टिकट देती है तो ठीक, अन्यथा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि जगह जगह विजय हांसदा का विरोध हुआ, पार्टी आला कमान तक शिकायत की गई। झामुमो विधायक होने के नाते झामुमो का मान सम्मान और शान कैसे बचेगा, इसके लिए उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। एक बार वे सीएम से मुलाकात कर वास्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। उनसे अनुरोध किया जाएगा कि झारखंड में एकमात्र राजमहल सीट से झामुमो के सांसद हैं। अगर वहां भी पराजय मिली तो झामुमो के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। इसके बावजूद अगर पार्टी विजय हांसदा को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारती है तो आम लोगों की भावनाओं का कद्र करते हुए खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने मैदान में उतरेंगे, क्योंकि जनता उन्हें विकल्प के रूप में देख रही है। आपको बता दें कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम विधायक हैं। उनका अपना वोट बैंक है। वे झामुमो के कद्दावर नेता रहे हैं। वे अपना आदर्श पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को मानते हैं, लेकिन वे हेमंत सोरेन के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पाए। तभी तो 2019 से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से ही लोबिन हेम्ब्रम सड़क से सदन तक अपनी ही सरकार को समय समय पर आईना दिखाते रहे हैं। पार्टी राजमहल सीट से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाए, इसके आसार कम नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर लोबिन हेम्ब्रम पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े तो विजय हांसदा की मुश्किल बढ़ सकती है। जो भी हो, इतना तय है कि राजमहल का दंगल इस बार काफी दिलचस्प होगा। एक तरफ भाजपा इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए जमकर पसीना बहा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम झंझावतों के बावजूद झामुमो जीत की हैट्रिक लगाने के मकसद से चुनाव समर में कूद पड़ी है। लोबिन हेम्ब्रम के निर्दलीय मैदान में आने से मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही राजनीति से जुड़े तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज पोस्ट।